नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक है जिनका ये कहना होता है कि सर हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करें अगर उसकी होल्डिंग कम होगी तो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ वो बना के देगा। और काफी निवेशक का ये कहना होता है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करो जिसकी होल्डिंग ज्यादा हो, ज्यादा स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, आपको फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में देख लीजिए, तीन हमारे सामने फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। अब तीनों ही फंड मिड कैप कैटेगरी के हमने लिए हैं जिससे कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड, अगर तीनों ही फंड की हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एनएवी प्राइस एक दिखेगा 29 अगस्त का और एक दिखेगा 1 सितंबर का। 29 अगस्त को लास्ट मार्केट का वर्किंग डे था, उसके बाद क्या हुआ था, हमारा सैटरडे संडे आ गया था और यहाँ पे फिर जो वर्किंग डे था 1 सितंबर का था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देख लीजिए, 29 अगस्त को जो एनएवी प्राइस था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का वो 116.93 था और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 सितंबर की तो 119.91 रुपीस का था। अब यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो पॉजिटिव वे में कितना आया था, 2.98 रुपीस का यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको नजर आया था। अब एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी की बात करने से पहले मोतीलाल ओसवाल फंड है, अगर हम इसकी बात करें होल्डिंग की तो 18 स्टॉक्स में यहाँ पे आपका पैसा निवेश हो रहा है। यहीं अगर हम एचडीएफसी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग के रूप में 73 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम एनएवी का देखें तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखें तो पॉजिटिव वे में जो हमको अमाउंट देख नजर आया था वो आया था 2.43 रुपीस का। अब यहाँ पे ये चीज देखो, 18 स्टॉक्स हैं तब जाके यहाँ पे 3 रुपए के आसपास की रिकवरी नजर आई है और यहाँ पे 73 स्टॉक्स हैं और यहाँ पे रिकवरी कितनी नजर आई है, 2.5 रुपए के आसपास की। अब यहीं अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें जिसमें 96 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है और यहाँ पे जब अगर हम चेक करें 29 अगस्त से 1 सितंबर का अगर हम डेटा देखेंगे एनएवी प्राइस का तो यहाँ पे 71.55 रुपीस की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो यहां से आपको एक कंफ्यूजन क्लियर होगा कि सर ऐसा नहीं है कि अगर किसी फंड की होल्डिंग कम है तो वहां पे हमको बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर किसी फंड की होल्डिंग ज्यादा है तो वहां पे हमको बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया। तो यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये 18 होल्डिंग लेके क्यों चल रहा है, ये अपने स्टॉक्स की संख्या ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको सीधा से एक बात बताऊं, यहाँ पे 73 स्टॉक्स होने के बाद भी इसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली, 2.5 रुपए की, और वहां पे 18 स्टॉक्स होने के बाद भी वहां पे 3 रुपए के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन यही हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है, इनके जो फंड मैनेजर है, इनने इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है बिल्कुल ही चेंज कर रखा है। इनने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि करंट टाइम में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हमको पॉजिटिव वे में वैल्यू बना के दे सकता है। इनको लग रहा है कि वैल्यूएशन कम है, स्टॉक अच्छा है, उसमें ग्रोथ की संभावना है, तो वो पोर्टफोलियो में कैरी कर लेते हैं। अब ये नहीं विजन है कि इनका ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई स्टॉक इनको वेल्थ बना के दे रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में उसको शामिल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जितने भी आपको स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो अपनी बुक वैल्यू से काफी अच्छी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मिनिमम होल्डिंग्स होने के बाद भी ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट जब पॉजिटिव वे में मार्केट में हरियाली नजर आती है तो यहाँ पे भी हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितनी कम होल्डिंग होती है किसी फंड में वहां पे उतना ही ज्यादा रिस्क हमको देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो 18 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। फंड मैनेजर ने कंप्लीट एनालिसिस करा है कि भैया ये वो स्टॉक्स है जिनका वैल्यूएशन कम है लेकिन मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए जो स्टॉक कैरी कर रखा है और उसी में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वहां पे आपको गिरावट भी ज्यादा फेस करने को मिलेगी। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है कि होल्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपने जिस फंड में निवेश कर रखा है अगर उसकी होल्डिंग कम है तो आपको ये चीज देखनी है कि भैया होल्डिंग है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, अपनी बुक वैल्यू से करंट टाइम में किस वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अगर मिनिमम होल्डिंग के साथ आपका पैसा निवेश हो रहा है तो वहां पे स्टॉक्स की थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए जिससे आपको
पता पड़े कि भैया यहाँ पे जितनी भी होल्डिंग्स है, जितने भी स्टॉक्स में मेरा पैसा निवेश हो रहा है, वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा संभावना पे चलता है। इसका कोई पक्का आपको नहीं बताएगा कि कल ये होने वाला है। अगर वो इस तरीके की चीज कर रहा है तो वो सिर्फ आपके साथ स्कैम कर रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका रिव्यू भी करा था और रिव्यू करा था उसमें हमने स्टॉक्स भी इसके चेक करे थे, जिससे आपको पता पड़ेगा कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है वो चेंज हुई है। अगर 18 स्टॉक में से कोई भी ऐसा स्टॉक इनको लग रहा है कि मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको पोर्टफोलियो से निकाल लेंगे और इनको लगेगा कि भैया मिड कैप कैटेगरी में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें ग्रोथ की संभावना है, जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको पोर्टफोलियो में पिक कर लेंगे और इजीली अपने पोर्टफोलियो में उसको शामिल कर लेंगे। बिकॉज कैश होल्डिंग की बात करें तो कैश होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कम स्टॉक के साथ अगर कोई फंड यहाँ पे कैश ज्यादा होल्ड रखता है तो उसका रीजन यही हो सकता है कि भैया मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो विद इन सेकंड वहां पे निवेश कर सकें। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसकी होल्डिंग कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे रिटर्न्स के ऊपर, लेकिन वो मार्केट में स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज से क्या होता है, हमारा रिटर्न है वो अप एंड डाउन ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।